साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के विषय में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में कल ही मैंने एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की थी 30 डेज़ में हमें करना कैसे है, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल बने हैं, तो उन सवालों की प्रतिपूर्ति के लिए मुझे ये एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि 30 डेज़ में हम लोग सारे सिलेबस को कैसे रिवाइज़ कर लें, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर हम महत्वपूर्ण पार्ट किसी भी चीज़ का कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हालांकि ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने कल ही की वीडियो में बता दी थी कि आप लोग क्या करिएगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िएगा। पहली चीज़ तो वही है, करना ऐसे ही होता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि उसको किस वे में करें और कहाँ से करें, ठीक है। तो इस विषय पर मैं आपके साथ आज फिर से चर्चा करूंगा और डिटेल चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं आपके नहीं लूँगा, ये ज़रूरी है। तो एक ऐसा विषय जो बहुत वाइड है सभी के लिए, वो है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स पे ही बात करेंगे कि कैसे हम उसको कवर करें। तो पहली बात तो ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, इसमें आपको बहुत लंबा नहीं जाना होता रेलवे की तरीके से कि आप पिछले 1 साल का 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो सबसे पहला लॉजिकल तरीके से आपको क्या करना है, जैसे हम लोग भी एक सीधी अप्रोच बनाते हैं, आप लोग भी इसको बनाएं कि करंट अफेयर्स को 2 सेक्शन में ब्रेक करें। 2 सेक्शन का मतलब है कि पहली बात तो आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है ये, और 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि मैं जो ये बता रहा हूँ सारी बातें, ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब आपका मेन पार्ट कवर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने से पहले के सवाल नहीं आएंगे, इस बात को मेरी थोड़ी सी गौर फरमाना। बाकी में कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि लास्ट दिनों में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं ये तभी की बात बता रहा हूँ। तो 6 महीने को आप पकड़िएगा लास्ट के, यानी कि जैसे जुलाई में परीक्षा होनी है तो जून से ले लीजिएगा जनवरी तक का। तो उसको 2 हिस्से में आप लोग ब्रेक करें। 3 महीने वो जो आपको बिल्कुल रट्टा मार के रखने हैं, यानी कि जून, मई और अप्रैल, इनको तो आपको बिल्कुल रट्टा मारना है दबा करके, ठीक है। और जो पिछले 3 महीने बचे हैं तो उनको आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली टेंडेंसी ये देखी गई है कि जो आसपास के 3 महीने होते हैं वहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम ही तो हमें कवर करना है। ये तो दिमाग में डाल करके जाना नहीं है कि 100 सवाल आएंगे तो 100 के 100 ही हमसे हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम करने के लिए आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। रही बात कहाँ से पढ़ें, तो देखिएगा उसके लिए कोई रेगुलर ऐसा कोई स्रोत तो है नहीं जो आपका कंप्लीट करा दे। आप अपने स्तर पर उसको पढ़ रहे होंगे, और अब तो बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा करके आप कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस का काफ़ी अच्छा है जोधपुर वाले, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। वनडे क्लासेस के लिए इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ बटी हुई है जीएस और हिंदी। मेन बात वही है कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि किताबें तो पढ़ी नहीं जा सकती। हिंदी का सेक्शन पे पहले बात कर लेते हैं। तो हिंदी में पूरा यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है जो अलग अलग यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में पूछे गए हैं। तो बस आपको करना क्या है कि उन सबको निकाल देना है 30 दिन में। सेट लगाते जाइएगा 25-25 के हिसाब से या 30-30 के हिसाब से, आप उसको ठोकते चले जाइएगा, या एक सेट एक दिन में निकाल दे जाएँ। आपका बिल्कुल अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट के दिनों में आप बस उन्हीं प्रैक्टिस सेट को या रिवीजन करें उन सभी चीज़ों को जो यूपी ट्रिपल एस सी की अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं। यूथ कंपटीशन का आता है, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ। आप चाहें तो इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। सेम जीएस का मैटर है। जीएस में भी आप लोग क्या करिएगा, वही उसका ही जीएस का कलेक्शन आता है, उस जीएस कलेक्शन को आप लोग लें और उसको डिटेल से पढ़ दें, काम खत्म। उसी से सवाल करें, पहले प्रैक्टिस में लें उसको, और जब वो हो जाए और कुछ रह जाएगा तो वहीं से उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम है और इसमें कोई आपको डिटेलिंग पढ़नी नहीं है, इसको सीधे सीधे कवर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको यहाँ से आएगी, आप इसी से आराम से इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स में गिने चुने चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैथमेटिक्स की तो प्रैक्टिस ही होती है भाई, तो उसमें आप वीडियो देख करके काम ना चलाएं प्लीज़। मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि सवाल को देखें ना, उसको हल करें। तो जितने भी सेक्शन आपके हैं उसके फॉर्मूले लें और उसके सवालों को हल करते रहें। आप ये ना सोचें कि हम सवाल का ऑनलाइन, जैसे कई लोग मैंने देखा है बच्चों को खास तौर से, कि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं उनको आप वीडियो देख करके कवर नहीं कर सकते। तो वीडियो देख करके तो आपको लगेगा कि इसको हम हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो।
तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको आप प्रैक्टिकल ही करें, मतलब उसके फॉर्मूले इकट्ठे कर लें कॉपी पे, छोटी वाली पे। अगर आपके साथी हैं और उन्होंने कुछ फॉर्मूले आपके जो विशेष चैप्टर हैं उससे निकले हुए आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी, कोई फार्मूला छूटेगा नहीं और साझे से अच्छी जानकारी हो जाएगी। और उन फार्मूलों को आप अप्लाई करके ज़रूर देख लें 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में आप उसको भूलें ना। क्योंकि समय भले ही ज़्यादा है लेकिन जब एक बार प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं जब आंसर नहीं आते हैं। तो हमें सवाल को करने का ढंग तभी पता चलेगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे, ना कि देखने से। तो समझ के बाद कैसे करना है। करंट अफेयर्स में 2 सेक्शन बना लेते हैं लास्ट 6 महीने के, और उसमें 3 महीने का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और उससे पिछले 3 महीने का थोड़ा सा कम करके पढ़ सकते हैं अगर समय कम है तो। अगर पूरा आप कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में और हिंदी में आपको करना क्या है कि बस प्रीवियस ईयर का उठा लेना है, यूथ वाला, जो यूपी ट्रिपल एससी के अभी तक विभिन्न एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उसको लें और कर डालिएगा, ठीक है। नंबर डाल करके करें, या आप एक बेहतर तरीका तो ये है कि OMR पे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या होगा कि OMR भरने की आपको आदत हो जाएगी। OMR को बिल्कुल मत छोड़िएगा। OMR मार्केट में मिल जाएंगी या किसी भी फोटो स्टेट वाली दुकान से आप प्रिंट करके निकलवा लीजिएगा। उसमें आपका पूरा प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा और वैसी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो ये सभी लोगों के साथ समस्या का विषय है, बार बार सवाल इसी चीज़ को लेकर के बन रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करूँगा, वो है आपका ग्राम विकास, ठीक है। तो ग्राम विकास का जितना भी सेक्शन है, देखो भाई, पहली बात तो जो चैप्टर हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उसको लेकर के सबकी एक धारणा नहीं है। आप किसी भी चीज़ पे देखेंगे किसी ने कोई चैप्टर दे रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, ठीक है, लेकिन कोशिश सबने की है अपने अपने स्तर से बनाने की। हम भी लोग उसमें से यही छांटने की कोशिश करें कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा अच्छा है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जो अच्छे लगे 1-2, आप उसमें से क्या कर लीजिएगा, 2 को चुन लीजिएगा। पहली बात तो कोई भी आप नोट्स उठाएं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो नोट्स लें आप किसी भी सेंटर वाले, कोई ऐसी बुक ना ले लें, बुक में बड़ी भारी प्रॉब्लम है, उसको जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा करके लिया गया है। जैसे मैं बुराई तो किसी की नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात है, लेकिन जैसे आप टारगेट विद आलोक के ले सकते हैं, तो अच्छा खासा कलेक्शन है 100 पेजेस का लगभग, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं एक बार, ठीक। वो तो करे ही करें। उसके अलावा अगर आप एक वो देखते हैं, शायद टॉपर 24 वाले सर हैं, वो अच्छा खासा मटेरियल उन्होंने दे रखा है, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो अच्छे खासे कलेक्शन है, वो भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर टाइप का आता है ये टारगेट वाला, विद सिलेबस इन्होंने मेरे पास भी रखा है, एक्चुअली मैं कल लेकर के आ गया था। ये टारगेट टाइप का ना, ये उल्टा दिख रहा होगा आपको कि ये फ्रंट कैमरा है, लेकिन टारगेट तरीके से अखबार के तरीके से आता है। इसका आप ये ले लीजिएगा, ग्राम समाज एवं विकास का अच्छा खासा कलेक्शन है। मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बाद में क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, तो आप उन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो ये 3 स्रोत मेरे हिसाब से आप लोग लें, और प्लस उसमें क्या करिएगा, जो यूपी का करंट अपडेटेड आंकड़ा है एग्रीकल्चर का, वो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी बाद में किसी दिन आप लोगों के साथ जो भी मेरे पास डेटा कलेक्ट होगा करंट वाला एग्रीकल्चर का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अलग अलग मैगजीन से। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन है, वो तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, तो उसमें से जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो, और जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं वहाँ से जो भी डेटा मुझे मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि कलेक्शन में थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं आपको लगभग 10-15 दिन पहले ही वो डेटा उपलब्ध करा दूंगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। लास्ट के 30 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा मैटर पूरा 30 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए यही सब काम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि सवाल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ज़रूर करिएगा, उससे गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। ये बात अलग है कि पूरे को एक साथ ना करें, क्योंकि टाइम का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एसएससी का पेपर नहीं है, रेलवे का पेपर नहीं है ये कि इसमें आपको विद इन टाइम करना है सारी चीज़ें। तो आप, क्योंकि टाइम बचेगा बहुत सारा, मतलब वैसे तो टाइम मतलब विद इन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम बचेगा बहुत सारा आपके पास, उसमें आपको होच पोच होने की आवश्यकता नहीं है। आप 25-25 सवाल सेक्शनल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं।
तो यहाँ तक की जितनी मेरी समझ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं इस विषय पर कुछ और नहीं चर्चा कर सकता, क्योंकि भाई अब तो जो भी होगा एग्ज़ाम हॉल में देखा जाएगा। इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी ना करिएगा और बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा धार देने की कोशिश करिएगा। 30 दिन बचे हैं और उसको बहुत अच्छे से जितना कर सकते हैं वही आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। और बस हाँ, जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बीच में किसी दिन अपडेटेड आंकड़े ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो करंट वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।